संघर्ष करने वाला निखर जाता है और संघर्ष नहीं करने वाला बिखर जाता है या बीच दरिया में डूब जाता है। इसलिए और यहां से हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का। 6 टॉपिक है। पहला यूनिट डिजिट, दूसरा नंबर ऑफ जीरो, तीसरा फैक्टर, चौथा डिविजिबिलिटी, पांचवा रिमाइंडर थ्योरम और छठा आपका हो गया फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं भिन्न, है ना। और एपीजीपी को भी इसमें ले लेते हैं, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं, इसको अलग से पढ़ाएंगे, एक टॉपिक अलग है। और नहीं तो आपको लेना है तो इस प्लेलिस्ट में आप ले भी सकते हो। तो हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज यूनिट डिजिट। What do you mean? What do you mean by unit digit? यूनिट डिजिट क्या है? ठीक है, इकाई अंक क्या है? तो इसमें सबसे पहली बात हम समझेंगे कि यूनिट डिजिट को हम कैसे बड़ा बारीकी से समझेंगे। यूनिट डिजिट इकाई अंक, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। तो सबसे पहली बात, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। पहला टॉपिक यूनिट डिजिट, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उसका वीडियो हम अभी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। संडे तक आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट, और जिसको हम बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। तो सबसे पहली बात, यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट होता क्या है? देखो, सबसे पहली बात, यूनिट डिजिट क्या बोलते हैं? देखो, मान लो कि 1 2 4 3 5 ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है, तो हम इसको यूनिट डिजिट कैसे बोलेंगे? तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जो भी है 12,435 है। लेकिन हमको इस चैप्टर में सिर्फ क्या निकालना है? यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट मतलब इकाई अंक। तो इकाई, तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें? 5। क्या हो गया? बिल्कुल जीरो से बताएंगे तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। इकाई अंक मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 5। मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें बोलेगा यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक। तो इसका मतलब इकाई क्या है? इकाई दाई, मतलब पहले ही जो आ गया वही आपका क्या निकल गया? आंसर। तो आपका आंसर कितना हो गया? 7। इसका मतलब आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 7। अब आपको समझ में आया कि इकाई अंक, इकाई दाई, फर्स्ट प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन का दायरा लेते जाते हैं, समझते जाना। 12 + 15 + 16 + 18। अब इसमें आपको बोलेगा फाइंड यूनिट डिजिट, या बोलेगा इकाई अंक निकाले। तो देखो, इसमें इधर वाले इकाई दाई, इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं, इकाई दाई इधर वाले नंबर से कोई मतलब, इकाई दाई इधर वाले से नंबर से कोई मतलब नहीं, इकाई दाई मतलब ये हमको फर्स्ट वाले नंबर से मतलब है, यूनिट प्लेस से ही मतलब है, यूनिट प्लेस से ही मतलब है, यूनिट प्लेस से ही मतलब है। मतलब 2 और 5, 5 2 7 6 13, 13 8 कितना हो गया? 13 7 20 21। इसका मतलब हमारा जो टोटल आ गया 21, और 21 में भी हमको किससे मतलब है? यूनिट प्लेस से। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 1। इसका आंसर क्या हो गया? 1। इसलिए ध्यान से इसको देखते चलना है और करते चलना है, इसको ध्यान से देखते चलना है, करते चलना है। मान लो एक क्वेश्चन यहां से ले लेते हैं, 12 × 15 × 16 × 18 × 19। क्या है? 12 × 15 × 16 × 18 × 19। तो सबसे पहली बात कि 12, देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2 है, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5 है, इसका क्या है? 6 है, इसका क्या है? 8 है, इसका क्या है? 9 है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपको कहीं भी कोई क्वेरी नहीं आएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना, ताकि आपको रात को अच्छा से नींद हो। तो इसका मतलब 2 और 5 7 और 6 13 और 8 कितना हो गया? 13 8 13, सॉरी 5 दूनी 10। ये तो प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है। 5 2 जा कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आ गया? 0। अब फिर 0 × 6 0, अब 6 0 × 8 0, 0 × 9 0। तो 0 जिससे टकराएगा उसको वो 0 बना देगा।
जीरो जिससे टकराएगा उसको जीरो बना देगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। अब आगे बढ़ते जाएंगे और चीज को करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और चीज को करते जाएंगे। दूसरी बात, अब यहां पे हम मान लो कि क्वेश्चन ले लेते हैं 125 इंटू 123 इंटू 124 इंटू 126। अब बताओ इसमें यूनिट प्लेस में क्या होगा? देखो 5, इधर इसका यूनिट प्लेस क्या है? 5, इसका कितना है? 3, इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 6। तो 5 3 जा 15, 5 आ गया। 5 4 जा कितना हो गया? 20। तो 20 में क्या आ गया? जीरो आ गया। और जीरो किसी संख्या से टकराएगा तो आंसर क्या दे देगा? जीरो। क्या दे देगा? जीरो। क्या दे देगा? जीरो। जीरो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना व्हाइट बोर्ड, आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर आपका ट्रिक भी क्लियर होगा, तभी लगेगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक। तो यहां पे देखते जाओ। अब अगला जो है, मान लो एक क्वेश्चन फिर ले लेते हैं हम लोग 15 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 27। देखो 5 7 जा कितना? 35 आ गया। 5 5 8 जा कितना? 40। जीरो। अब जीरो से कोई संख्या टकराएगा जीरो बन जाएगा या तो जीरो बना देगा। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आपको एक चीज और बताते हैं, फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल के बारे में हम लोग जानेंगे। फैक्टोरियल किसको बोलते हैं? देखो यदि हम आपको मान लो 3 है, 3 को यदि ऐसे लिख दें, 3 फैक्टोरियल इसको बोलेंगे। आई को मैंने क्या बोला? पलट दिया। जैसे आई को यदि ऐसे लिखते हैं और आई को मैंने क्या किया? पलट दिया। क्या किया? पलट दिया। तो इसको मतलब यहां पे इस तरह लिख सकते हैं, या और एंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि फैक्टोरियल आई को पलट दो 3 के साथ, फैक्टोरियल बन गया। या तो इस तरह से भी कर दोगे तो इसको भी क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। अब यहां पे समझो, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। और इस तरह से यदि हम करेंगे तो 1 का आ गया 1, 2 का आ गया 2, और 2 3 जो आ गया कितना? 6, और इधर हो गया 24, और इधर हो गया 120। तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ताकि आपको यहां से क्या हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज, कोई डाउट नहीं आए। इसलिए हम एकदम बिल्कुल डिटेल से बताएंगे आपको, एकदम बिल्कुल ऐसा एक बार भी फील नहीं होगा। आपको फील दिलाएंगे यूनिट डिजिट में, आपको क्या करेंगे? फील दिलाएंगे। फील होगा कि हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और जब आपका चैप्टर क्लियर तो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो चैप्टर क्लियर, और चैप्टर क्लियर तो एक भी हम मात्र 10 से 12 सवाल करेंगे, पूरा टॉपिक आपसे बनेगा। ठीक है? तो आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। अब यहां पे मान लो कि एक क्वेश्चन हम फैक्टोरियल का ले ले आपसे। मान लो आपसे पूछ ले कि 110 फैक्टोरियल में कितने जीरो? 110 फैक्टोरियल में, या सॉरी 110 फैक्टोरियल में जीरो नहीं, 110 फैक्टोरियल में पूछेगा 110 फैक्टोरियल में इकाई अंक बताएं, या यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 110 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें मतलब यही हो गया कि 110 गुना 109 गुना 108, ऐसे करके हम चलते जाएंगे। लेकिन आपको पता है यहाँ पे यूनिट प्लस पे क्या आया? जीरो। और जीरो से कोई संख्या टकराएगा, क्या बन जाएगा? जीरो। क्या बन जाएगा? जीरो। तो इसका यूनिट प्लस क्या निकल गया? जीरो। क्योंकि देखो इसका यूनिट प्लस में जीरो है, यहां से 9 से यदि टकराया तो जीरो बना। और जब जीरो बनेगा तो पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे? 1 तक जाएगा तो इसको भी क्या बना देगा? जीरो। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक आया 112 फैक्टोरियल
प्लस 113 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन दे दिया मान लो। तो 112 फैक्टोरियल का मतलब है कि 112 इंटू 111 इंटू 110, ऐसे करके हम कहां तक जाएंगे, एक तक। लेकिन आपको यहीं पे देखो प्लस, फिर यहां पे हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 113 इंटू 112 इंटू 111 इंटू 110। अब यहीं पे तो हो गया खेल, देखो दो एकम दो, और दो से जो जहां टकराया जीरो, तो इधर आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इधर भी आया जीरो, और इधर भी 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6, और 6 इंटू जीरो, उसका तो जीरो किसी से भी टकराएगा, क्या बनेगा, जीरो। इसका मतलब जीरो प्लस जीरो बराबर आंसर क्या, जीरो। इसका मतलब आंसर क्या, जीरो। इसका मतलब आंसर क्या, जीरो। एक क्वेश्चन हम आपको भी बताते हैं जस्ट। मान लो कि यहां पे, मान लो कि यहां पे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल या 343 फैक्टोरियल या 343 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन है मान लो। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए पेपर में, और मेरे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएंगे। तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट 343 फैक्टोरियल। तो देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब अभी जस्ट हम समझाए, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 6। और 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 120। और इसको जितना भी करते जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या आता जाएगा, जीरो आता जाएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब आप जितना भी करोगे तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो आ गया, इसका मतलब इसको जोड़ दो, 2 1 3 और 6 9 4 13। इसका मतलब यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा आंसर, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो कहने का मतलब है आपको क्या करना है, चीज को समझते चलना है, बारीकी से समझते चलना है, और चैप्टर को क्लियर करते चलना है। अब यहाँ पे मान लो कि एक क्वेश्चन है, फैक्टोरियल का काम खत्म हो गया आपका, तो हम आगे बढ़े। फैक्टोरियल का काम खत्म हो गया आपका, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मान लो कि यहाँ पे टाइप 1, मान लो क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डॉट 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 99, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 1 2 3 ऐसे करके 99 तक है। अब 99 तक है, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है पावर, मतलब क्या है, 1 है पावर। कुछ नहीं है मतलब सबके ऊपर पावर क्या है, 1 है। और पावर 1 हम लोग लिखते नहीं है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको दे दे और पूछ दे फाइंड यूनिट डिजिट या इकाई अंक निकालें, तो इसका मतलब है, देखो लास्ट वाले टर्म को आप लोग क्या मानोगे इसमें, एन। एन बराबर क्या, 99। लास्ट में जितने जो भी नंबर होंगे उसको क्या बोलोगे, एन। एन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। अब इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला यदि पावर 1 रहे सब में, तो यहां लगाओगे एन इंटू एन प्लस 1/2। देखो n की वैल्यू कितनी है, 99, और 99 प्लस का क्या, 1, और बटे नीचे क्या आ जाएगा, 2। तो 99 इंटू इधर क्या हो गया, 100, और प्लस बटे 2। 2 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 50। लेकिन यहाँ पे देखो 9 है इसका यूनिट प्लेस, और इधर है 0, तो 0 से कोई भी संख्या टकराएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये टाइप 1 है। ये क्या है, टाइप 1 है। ये टाइप 1 है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चैप्टर क्लियर होना तय है। दूसरी बात, यदि हम यहां से लेते हैं टाइप 2, टाइप 2, ध्यान दो, टाइप 2, मान लो कि वहां यहां पे 1 पर पावर 1, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब हर जगह पावर क्या होगा, 2। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 99 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आ गया। पहले पावर क्या था, सब में 1 तो लिखते नहीं, इसी तरह से वहां पे क्या पावर था, 1 था, और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है। यदि इस तरह का यदि चीज मिल गया तो n, तो नंबर ऑफ टर्म बराबर वैल्यू तो 99 है, जो लास्ट टर्म होता है उसी को हम लोग n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, है? लास्ट का टर्म क्या है ना, n है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n+1 बाय 6, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। तो n का जो वैल्यू है हमारा 99 है, और इधर हो जाएगा 99 प्लस का 1, है ना, 99 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 99 प्लस का क्या 1, और बाय नीचे कितना 6। तो देखो 99 इंटू 100, और इधर हो जाएगा हमारा 99 इंटू 2 198, तो 199, और बटा हमारा क्या हो जाएगा 6। अब हम 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, और 3 से काट देंगे इसको तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 2 से इसको काट देते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। अब देखो यहां है 3, तो 3 3 जा कितना हो गया, सॉरी ये 6 उल्टा काट दिए हम लोग, मिस्टेक। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखो मिस क्या हुआ कि यहाँ पे 99 इंटू 100 इंटू हो जाएगा इधर 199, और बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब देखो 6 हो गया, 3 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और इधर कितना हो गया 3 2 जा 6। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50, गलती से इसको काट दिए थे, ठीक है। तो इसको हम जब 2 से काटेंगे तो कोई इसका प्लस पे 3 है, इसका 0 है, इसका 9 है, तो इसका मतलब 3 इंटू 0 0, और 0 इंटू 9 0, मतलब 0 से कोई संख्या टकराएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 0 बहुत बड़ा चीज है, 0 से यदि टकराया तो 0 बना देगा। क्या बना देगा 0 बना देगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 प्लस 1 पर पावर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 99 का क्यूब, 99 का क्यूब। देखो अब यहाँ पे क्या है, कुछ फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, देखो n बराबर तो फिर भी लगेगा रहेगा 99, नंबर ऑफ टर्म लास्ट टर्म क्या है इसका 99, फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू n+1 बाई 2। देखो जो फॉर्मूला पहले लगा था फर्स्ट वाला वही लग रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या चेंजिंग है, सिर्फ इसमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। यदि क्यूब रहेगा तो क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। यदि पावर 1 रहेगा तो सेम यही रहेगा, और आपका स्क्वायर रहेगा तो आपको अभी बताया जस्ट। इसका मतलब n बराबर वैल्यू है 99 इंटू हमारा हो जाएगा 99 प्लस 99 प्लस का 1, और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इसका पावर क्या है हमारा 2। अब यहाँ पे देखो 99 इंटू हमारा हो जाएगा 100 और बटा 2, तो इधर हमारा 2 से यदि मान लो इसका स्क्वायर है तो इधर आपको देख लो 2 से यदि हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। अब एक बार बताओ 9 इंटू 0 तो कितना हो गया, 9 यूनिट प्लस से गुना होगा 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो गया 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि बड़ा ही आसान है, ये बड़ा ही आसान है चैप्टर, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब इसमें यूनिट डिजिट में क्या है ना कि 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक हमारा 10 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नहीं, इसमें क्या है 9 तक है, क्योंकि 10 तो हो गया डबल डिजिट, हमारा क्या है सिंगल डिजिट, जो भी नंबर है टोटल नंबर कितने हैं, यदि 0 को काउंट करते हैं तो 10, और इसी का हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे, इसी का हम लोग क्या देखेंगे यूनिट डिजिट। जैसे कि सबसे पहली बात देखेंगे हम लोग 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6। अब 0 1 5 6 का क्या देखेंगे नियम, या इसको क्या बोलते हैं रूल, क्या बोलते हैं रूल। तो 0 1 5 6 का नियम क्या कहता है भाई, देखो 0 1 5 6 का नियम क्या कहता है, ध्यान दो कि मान लो कि यहाँ पे 0 टू दी पावर यदि n है, 0 टू दी पावर n है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाए 0। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको करते जाएंगे। मान लो कि 0 टू दी पावर n है, तो 0 पर पावर यदि n है तो इसका आंसर क्या होगा 0 ही, हर हाल में क्या आएगा 0। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमारा 10 पर पावर मान लो कि यहाँ पे 12 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कितनी बार 12 टाइम्स, 12 बार। देखो 0 इंटू 0 इंटू 0 मतलब जितनी बार आएगा आंसर क्या आएगा 0। उसी तरह से मान लो कि 1 टू दी पावर n आया तो इसका भी आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या रहेगा 1। तो कहने का मतलब इस पर पावर n का रखेंगे, n मतलब होता है नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर मतलब कोई भी यदि नंबर हम रखते हैं तो हमारा यहाँ वैल्यू आएगा क्या 1। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हम 11 पर पावर मान लो 12 ले लेते हैं, इसका मतलब 11 डॉट डॉट कितने टाइम्स 12 बार 12 टाइम्स। इसका मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 जो भी करोगे आंसर क्या आएगा 1। इस तरह से 1 मान लो कि यहाँ पे 5 टू दी पावर n है, 5 टू दी पावर n है। इसका मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे यदि यहाँ 5 टू दी पावर n रखेंगे तो आंसर हमारा तो 5 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि मान लो 15 टू दी पावर है 15 टू दी पावर है 15, इसका मतलब है 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू कितनी बार 15 15 बार, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू अब देखो 5 इंटू 5 25, फिर 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 कितना 25, तो मतलब बार बार ये कितना आएगा 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह यदि मान लो 6 टू दी पावर n करते हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा 6। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लो कि 36 टू दी पावर ले लिया 36, इसका मतलब है कि 36 इंटू 36 इंटू 36 कितनी बार 36 टाइम्स। तो हमारा कितना आ गया 6। एग्जाम्पल 36 टू दी पावर 36 मतलब 36 पर पावर 36, तो 36 गुना 36 गुना 36 गुना कितनी बार 36 बार, कितनी बार 36 बार। इसका मतलब 36 गुना 36 गुना 36 बार, तो देखो 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, फिर 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, फिर 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, ऐसे करते जाएंगे तो हमारा आएगा आंसर क्या 6। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 6। तो हम इस यहां से क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और चीज को देखते जाएंगे, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और चीज को देखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखते जाओ कि सबसे पहली बात ध्यान दो कि मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कि 10 पर पावर 15 प्लस 11 पर पावर 16 प्लस 15 पर पावर 16 और 16 पर पावर 18, ये क्वेश्चन है। मान लो ध्यान दो कि यहाँ पे यदि हम 10 पर पावर, देखो यहाँ पे 0 है तो 0 पर पावर कुछ भी रहेगा तो अभी आपको बताया ना क्या होगा 0, और 1 यूनिट प्लेस में क्या है 1, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 1, और 5 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 5, और उसी तरह 6 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 6। इसका मतलब है इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 1 5 6 6 12, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 2। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और ले लेते हैं, मान लो 101 टू दी पावर 101 प्लस 100 पर पावर 100 प्लस 105 टू दी पावर 106 प्लस 106 टू दी पावर 107। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है 101 पर पावर कितना हो गया 101, 100 पर पावर कितना हो गया 100, और 105 पर पावर क्या हो गया 106 प्लस 106 टू दी पावर कितना हो गया 107। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर पावर यदि 1 देखो यूनिट प्लेस पे है 1, तो 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा, और 0 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 0 होगा। यूनिट प्लेस में 5 है, 5 टू दी पावर कुछ भी रहेगा तो भी क्या होगा 5 होगा, और उसी तरह 6 टू दी पावर है तो कुछ भी है तो क्या होगा 6 होगा, और इसको जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 12, और 12 में इसमें क्या आ गया 2। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया 2। इसका आंसर क्या आ गया 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। अब उसी तरह से हम यहाँ पे देखते चलते हैं दूसरा चीज कि मान लो कि ये क्वेश्चन है कि मान लो 0156 में हमने 0156 का नियम कानून देख लिया कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम क्या करेंगे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल जीरो से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है रेगुलर रिदम वे में वीडियो को देखते चलना है और यहाँ से आपको क्लियर होता जाएगा। आगे हम क्या करेंगे देखेंगे 4 और 9 का नियम, 4 और 9 का नियम बोलो या रूल बोलो, नियम बोलो या रूल बोलो, जो भी बोलो। तो 4 और नियम 9 में क्या है देखते जाओ यहाँ पे कि 4 टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा 4, 4 टू दी पावर 2 तो कितना हो जाएगा 6। देखो 4 पर पावर यदि 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 पर पावर 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 16 का 6 लिखेंगे,
4 पर पावर 3 करेंगे तो 64 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 पर पावर हमारा 4 करेंगे तो 256 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब 4 पर पावर 1, 4 पर पावर 2 तो 6, 4 पर पावर 3 तो हमारा फिर कितना हो जाएगा 64 का 4, और 4 पर पावर हमारा जैसे 4 होगा तो 256 का 6। फिर क्या करेंगे यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू 2 बार में क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। 4 6 4 6 4 से कहां तक जाएगा इन्फिनाइट तक। कहां तक जाएगा इन्फिनाइट तक। तो एक बात समझो कि यदि 4 पर पावर ऑड है, अब यहाँ पे देखो 4 टू दी पावर यदि हमारा ऑड है तो आंसर क्या होगा 4। और 4 पर पावर यदि हमारा इवन है, 4 पर पावर हमारा इवन है, ऑड मतलब क्या होता है विषम, और हमारा इवन मतलब क्या होता है सम। यदि 4 पर पावर ऑड है तो हमारा 4 आंसर, और 4 पर पावर इवन है तो हमारा आंसर क्या होगा 6। इतना ही याद रखना है, आपका चैप्टर क्लियर। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल में हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 टू दी पावर 91। मान लो कि 4 टू दी पावर 91 तो आंसर क्या होगा 4, क्योंकि ये ऑड नंबर है इवन। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इवन नंबर। मान लो 4 पर पावर है 90, तो 90 मतलब हो गया इवन नंबर, और इवन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। यदि मान लो कि 4 पर पावर मान लो 47 है, इसका मतलब है ये ऑड नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा 47। 47 है मतलब 4 पर पावर 47 है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया ऑड नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4। और 4 टू दी पावर यदि मान लो कि यहाँ पे हमारा है मान लो 96, तो 96 मतलब ये हमारा हो गया इवन नंबर, और इवन नंबर है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6। इस तरह से आप कोई चीज चैप्टर को आराम से चीज को समझना है कि 4 का नियम कैसे काम करता है, 9 का नियम कैसे करता है, 0156 का नियम कैसे काम करता है। इस हिसाब से आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और इसका निचोड़ आपको मिलेगा। ठीक है, निचोड़ सिर्फ वीडियो में आपको क्या करना है बने रहना है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। मजा आएगा जब सिलेक्शन मिलता है ना तो बहुत मजा आता है, इसलिए अभी आपको तो यहाँ पे देखो आप कि मान लो कि अब मान लो 9 का देखेंगे। 9 पर पावर 1 है तो हमारा 9 होगा, 9 पर पावर 2 है तो 81 का 1 होगा, 9 पर पावर 3 है तो फिर हमारा 9 हो जाएगा 729, फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। इस तरह से हमारा चलते जाएगा, तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा इन्फिनाइट तक। अब यहाँ पे देखो कि यदि यहाँ पे 9 पर देखो 9 पर पावर यदि हमारा ऑड है तो हमारा आंसर क्या होगा 9। यदि 9 पर पावर हमारा इवन है तो हमारा आंसर क्या होगा 1। ऑड मतलब हमने पहले बता दिया विषम, और इवन मतलब क्या हो गया सम। तो इसका मतलब है, इसको याद रखोगे ध्यान में रखोगे कि 9 पर पावर ऑड 9 पर पावर विषम संख्या तो 9, और 9 पर पावर सम संख्या तो 1। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 9 पर पावर मान लो कि यहाँ पे आ गया 81, तो ये हमारा 81 क्या है ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। और 9 पर पावर हमारा यदि मान लो कि सम संख्या है, मान लो कि यहाँ पे 72, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से आप कोई भी चीज को आराम से कर सकते हो ऑड इवन वाले क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। क्वेश्चन है कि 4 टू दी पावर 96, 4 टू दी पावर 97, और 9 टू दी पावर 92, और 9 टू दी पावर 93। देखो अब यहाँ पे ऑड इवन देखेंगे तो 4 पर पावर 96 हमारा इवन नंबर है तो इसका मतलब 6 हो जाएगा, इवन मतलब सम। 4 पर पावर 97 है तो हमारा यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है, और यहाँ पे 9 पर पावर 92 है तो हमारा 1 हो जाएगा 81 का, और 9 पर पावर 93 मतलब ऑड नंबर है इसका मतलब 9 हो जाएगा, और 6 और 4 कितना हो गया 10, और 1 कितना हो गया 11, और 9 कितना हो गया 20, और 20 में यूनिट प्लेस में क्या आ गया 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0। क्या आ गया 0। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात यदि मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है सॉरी, अब यहाँ पे देखेंगे 2 3 7 8 का नियम कानून। क्या देखेंगे नियम या
रूल, नियम देखेंगे या क्या देखेंगे, रूल। तो सबसे पहली बात इसमें क्या नियम कानून देखेंगे, इसका नियम क्या देखेंगे। अब देखो 2378 जो है बेहतरीन चीज है और इसके बारे में समझते चलना है। तो सबसे पहली बात 2378 का जो नियम और कानून है, इसमें क्या करेंगे हम कि देखो टू टू दी पावर वन क्या होगा, टू टू दी पावर टू वन होगा, टू टू दी पावर वन टू होगा, टू टू दी पावर टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, टू टू दी पावर थ्री क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, टू टू दी पावर फोर क्या हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा, दो पर पावर 5 32 का 2 हो जाएगा, दो पर पावर 6 64 का 4 हो जाएगा, दो पर पावर 7 128 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और दो पर पावर 8 कितना हो जाएगा, 256 का फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2486 फिर 2486, ये हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। कहां तक, इन्फिनाइट तक। उसी तरह से मान लो कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 पर पावर 1 है तो 3 होगा, 3 पर पावर 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 27 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 तिया 9 और तिया 27, तिया क्या हो जाएगा 81, मतलब 3 9 7 1 कहा जाएगा, इनफाइनाइट तक। उसी तरह से मान लो कि यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 3 7 का, 7 का एक पावर 1 होगा तो 7 होगा, फिर 49 का 9 होगा, और फिर 9 से 63 का 3 होगा, ठीक है, और 3 से 21 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 7 9 3 1 कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। उसी तरह से हम दूसरा आते हैं 8, 8 पर पावर 1 होगा तो 8 आएगा, 8 पर पावर 2 है तो 64 आ जाएगा, 8 पर पावर 3 है तो 512 का 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 8 4 2 6, ये क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते जाओगे और देखते जाओगे, इस तरह से अब क्या होगा कि ये मतलब 4 बार में ये वैल्यू क्या होता है, रिपीट करता है। 4 बार में ये वैल्यू क्या होता है, रिपीट कर जाता है। 4 बार में वैल्यू ये क्या होता है, 4 बार में 4 टाइम्स में ये क्या होता है, रिपीट करता है। तो हम यहाँ पे देखते जाएंगे कि क्वेश्चन आप समझते चलेंगे और आपको बताते जाएंगे एक्चुअल में होता क्या है और करेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मान लो कि 2 है, एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो कि 2 पर पावर मान लो है 50, तो 2 पर पावर 50 है, तो सबसे पहली बात इतना बड़ा नहीं लेते, रुक जाओ आराम से लेते हैं। मान लो कि 2 पर पावर है यहाँ पे, 2 पर पावर मान लो यहाँ पे 25, कितना ले लिया, 25। अब इसको हमको क्या करना, अब देखो ये वैल्यू हमारा जो रिपीट कर रहा था कितने बार में, 4 टाइम्स, इसीलिए 2 4 2 3 7 8 का नियम ये कहता है कि यदि इसके ऊपर कुछ भी पावर हो तो उसको क्या करना है, 4 से भाग देना, 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहली बात, यदि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। इसका मतलब है 4 से यदि इसको डिवाइड करेंगे 25 को, तो इसका मतलब रिमाइंडर बच जाएगा 1, और 2 पर पावर 1, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह से यदि हम ले लेते हैं 2 पर पावर 26, यदि 4 से इसको डिवाइड करेंगे 26 को, तो 4 6 24, इसका मतलब रिमाइंडर 26 में से 24 गया तो बचा कितना, 2। इसका मतलब 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2, तो आंसर कितना हो गया, 4। इसका मतलब है कि 2 पर पावर 27, यदि हम 27 है तो यदि इसको हम 2 से यदि डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारा इसका मतलब 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 3, 4 से 24, 27 में यदि हमारा 24 गया, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया, 3, और 2 पर पावर 3 है तो आंसर कितना हो गया, 8। देखो एक पावर है तो 2, 2 पर पावर 2 है तो 4 आंसर, 2 पर पावर 3 है तो 8 आंसर, और 2 पर पावर मान लो कि यहाँ पे आ गया 28। अब देखो 28 आ गया, यदि 28 को 4 से डिवाइड कर तो 4 सत्ते 28, रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0। और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो अपने मन से इस पर क्या पावर बना देना है, 2 पर पावर 4, क्योंकि ये 4 से हम डिवाइड करते हैं, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये वैल्यू आई कैन रिपीट 4 टाइम्स, मतलब ये वैल्यू कितनी बार में रिपीट करता है, 4 बार में। 4 बार में रिपीट करता है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाए इसका मतलब 2 पर पावर 4, और 2 पर पावर 4 का मतलब होता है आंसर 16, 16 का होता है 6, इसका मतलब ये आंसर हो गया 6। समझ आई बात।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 3 टू दी पावर 25 सेम। अब इसको भी क्या करना है, 4 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि ये वैल्यू जितने भी हैं 2 3 7 8 जो भी है ये कितने बार में रिपीट करते हैं, 4 टाइम्स, मतलब 4 बार में ये वैल्यू बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, इसका मतलब 3 पर पावर 1, आंसर कितना हो गया 3। उसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 3 टू दी पावर 26। इसका मतलब है कि यदि हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 6 24, इसका मतलब 3 पर पावर आ गया 2, और 3 पर पावर 2 है तो आंसर कितना हो जाएगा 9, 3 3 3 जा 9। इसी तरह एग्जांपल में हम ले लेते हैं 3 टू दी पावर 27। इसका मतलब है 3 तिया 9 तिया 27, सॉरी यहाँ पे इसको डिवाइड किससे करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4 6 24, तो रिमाइंडर बच जाएगा 3 टू दी पावर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 का कितना आ जाएगा 7। फिर यहाँ पे 3 टू दी पावर 20 कितना हो जाएगा 7 के बाद 28, और इसको हम फिर 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 7 28, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, और 0 जब रिमाइंडर बचे इसका मतलब 3 पर पावर क्या हो जाएगा 4, और 3 पर पावर 4 का मतलब होता है 81, और 81 के यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा खेल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 2 और 3 का मैंने देख लिया, अब हम देखते हैं 7 का। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 7 टू दी पावर 25 है, इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 24, तो 25 में 24 गया तो बचा कितना 1, तो 7 टू दी पावर 1, आंसर कितना हो गया 7। दूसरा एग्जांपल है हमारा 7 टू दी पावर 26, तो 4 से डिवाइड करेंगे 26, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 7 टू दी पावर 2, इसका मतलब 49 का आंसर कितना हो गया 9। दूसरा है एग्जांपल के तौर पे 7 टू दी पावर 27, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू दी पावर बच गया 3, और 7 टू दी पावर 3 का हो गया 9 7 63, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार हुआ 9 7 49, 9 63 का कितना हो जाएगा 3, 63 का 3। दूसरी बात है हमारा हो जाएगा 7 टू दी पावर 28, और जैसे ही 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हो जाएगा 0, और रिमाइंडर 0 मतलब 7 टू दी पावर कितना 4, और 7 टू दी पावर 4 का मतलब होता है 7 को 4 बार गुना करेंगे, 7 7 49, 2401 होता है। ठीक है, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 49, 9 63 का 3, 3 7 21 का 1, इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1। उसी तरह से हम यदि मान लो कि यहाँ पे 8 टू दी पावर 25 है, इसका मतलब है इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1, 8 पर पावर 1 बराबर 8, 8 पर पावर मान लो 20